हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इतिहास की सबसे प्राचीन नगरी जो शिव को है प्यारी, ज्ञान और विज्ञान की नगरी जो सनातन धर्म की गहराई दिखलाती, घाटों और रस्मों पर टिकी ये हमारी काशी, वाराणसी, बनारस की नगरी। अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं या फिर थोड़े ज़्यादा ही इमोशनल पर्सन हैं, अगर आपको मिस्ट्रीज पसंद है तो काशी आपके लिए है। मेरा काशी से बचपन से ही एक गहरा नाता रहा है। हालांकि मैं काशी पहली बार आई हूँ, लेकिन बचपन से ही मैंने अपने दादी से काशी के बारे में बहुत कुछ सुना था। काशी आने की मेरी दादी की बहुत इच्छा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हो पाई। और वही पुराना मेरे दादी का सपना पूरा करने के लिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ काशी आई हूँ। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो काशी आना आपका एकमात्र सपना होना चाहिए, क्योंकि बनारस का अर्थ है ही ऐसा जिस स्थान पर आने से आपके जीवन में रस हमेशा बना रहे। यही तो है बनारस। तो आइए हम अपनी काशी की यात्रा शुरू करते हैं। बाबा विश्वनाथ जी के सुबह 4 से 5 बजे के दिव्य दर्शन करने के लिए हम सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। सारा दिन भक्तों के भीड़ से भरी ये गलियां थोड़ी देर विश्राम करती हुई नजर आ रही थी। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, चारों ओर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ 7वें ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान हैं। सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था, और ये वही कॉरिडोर है जिसका 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करके हमें जो महसूस हुआ उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने बाबा काल भैरव के दर्शन किए। बाबा काल भैरव, जिन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है, क्योंकि वो काशी की रक्षा करते हैं। बाबा काल भैरव जी के दर्शन लेकर बनारस की इन छोटी छोटी गलियों से होकर हम पहुंच गए पंचगंगा घाट, और पंचगंगा घाट पर ही है बिंदु माधव मंदिर। 1672 में शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये मंदिर बनवाया था। मंदिर में जाने के बाद यहाँ के पंडित जी ने हमें मंदिर का सारा इतिहास बता दिया। औरंगजेब के कार्यकाल में उधर जिधर में अभी मॉस्क है, पहले उधर में मंदिर हुआ करता था। ये 1669 में पूरे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये शिवाजी महाराज के गुरु थे भक्त रामदास जी। उनके आदेशानुसार शिवाजी महाराज ने 1672 में बिंदु माधव मंदिर पुनः स्थापन किया, विग्रह को भी पुनः स्थापन किया शिवाजी महाराज ने 72 में। पंडित जी की ये सारी बातें सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सारे पराक्रम याद करके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। आइए तो अभी दर्शन करते हैं माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माता विशालाक्षी शक्तिपीठ। जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 51 भाग किए थे, तब माता सती का कर्ण कुंडल इस जगह पर गिरा था, और तभी से यहाँ माता सती विशालाक्षी माता के रूप में पूजी जाती है। ये है माता अन्नपूर्णा मंदिर। ये काशी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रसाद में कच्चे चावल बांटे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ये चावल अपने घर में लेकर जाता है, उस घर में कभी भोजन की कमी नहीं होती। बनारस आए और बनारस की रंगीन और खूबसूरत गलियां न देखी तो क्या ही देखा। तो आइए
बनारस की इन्हीं रंगीन गलियों में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं। वैसे हमने अभी तक बनारस के घाट नहीं देखे, तो देर किस बात की, चलिए उन्हें थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं। काशी में टोटल 84 घाट्स है और ये सारे घाट्स आप बोट में बैठकर देख सकते हो। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी आता है वो नौका विहार ज़रूर करता है, क्योंकि स्वयं राम जी ने यहाँ पर सीता माता के साथ नौका विहार किया था। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग घाट्स हैं, जैसे कि 80 घाट, नारद घाट, हनुमान घाट, केदार घाट, तुलसी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, और इन सारे घाटों का अपना अलग ही इतिहास है। जैसे कि ये है मणिकर्णिका घाट, द बर्निंग घाट ऑफ वाराणसी। ये काशी का सबसे रहस्यमय घाट है। यहाँ पर लाशों के जलने का सिलसिला कभी भी नहीं रुकता। ऐसा कहते हैं कि स्वयं महादेव इस घाट की देखरेख करते हैं। उन्हीं के हाथों से जो अग्नि की ज्योत प्रज्वलित की गई थी, उसी से आज भी चिता को अग्नि दी जाती है। ये सब कुछ देखकर ना ऐसे लग रहा था कि किस बात का अहंकार, पैसों का, सुंदरता का, नाम का। आज अपनी आंखों के सामने सब कुछ मिनटों में राख होते देखा। मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल बाजू में है ये 300 साल पुराना काशी करवट, द लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी, जो कि 9 डिग्री तक झुका है। इसका निर्माण राजमाता अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने किया था, इसलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अब सारे घाट तो देख लिए, लेकिन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो अब बारी थी उस सुकून भरे पल की, सारे दिन की थकान दूर करने की। हजारों की भीड़ में खुद को खोकर शिव को पाने की। अब बारी थी शाम की महागंगा आरती की। तो सभी एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर गंगे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।